हेलो बच्चों, वेलकम बैक एजी क्लासेस। अभी तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिस्ट्री क्लास 10 कंप्लीट कर लिया है और चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो आई है जिसमें हम लोगों ने जाना है कि जनरल भाई एसिड क्या होता है, बेसिक बेस क्या होता है, या फिर सॉल्ट के बारे में थोड़ा आइडिया हमने ले लिया था। और साथ ही साथ में हमने ये भी देखा था एसिड भाई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, जैसे एसिड्स आर सोर इन टेस्ट या फिर शार्प इन टेस्ट। ये एक और प्रॉपर्टी पड़ी थी, एसिड्स आर जनरली कोरोसिव इन नेचर। डेट मीन्स अगर वो मेटल के साथ कंबाइन होता है, कि सब्सटेंस के साथ आता है, तो उसको वो कोरोड कर देता है, खत्म कर देता है, डिग्रेड कर देता है। फिर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन में दो एसिड पढ़ी थी, ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड, जिसमें देखा था ऑर्गेनिक एसिड का मतलब दीज आर दोज एसिड्स which we directly get from the nature and their consumption is not harmful for us, और जिनका कंजप्शन अगर जिनको खाएं तो हमारे लिए हार्मफुल ना हो। अब देखते हैं भाई इनऑर्गेनिक एसिड, ऐसे एसिड्स जो भाई नेचर से ना मिले, इन्हीं एसिड को मिनरल एसिड के नाम से भी जाना जाता है और इनको हम कंज्यूम भी नहीं कर सकते, जैसे HCl हो गया, HNO3 हो गया, ये H2SO4 हो गया। आज हम लोग इससे थोड़े आगे जाएंगे तो बेटा एक अच्छी सी हेडिंग है, या फिर बोले तो बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट should be taken while diluting an acid, while diluting an acid। एसिड को डाइल्यूट करते समय हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अब देखो, पहला प्रिकॉशन भाई कि भाई विदाउट परमिशन ऑफ योर टीचर, ऑफ योर क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर, तो केमिस्ट्री का टीचर होगा, बिना उसकी अनुमति के, परमिशन के, हमें कोई भी बोतल या कोई भी सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इन योर केमिस्ट्री लैब ना तो टच करना है और ना ही टेस्ट करना। दूसरा, बिफोर गोइंग इन द केमिस्ट्री लैब हर बच्चे को ग्लव्स पहनने हैं। दूसरा, फेस मास्क होना चाहिए। तीसरा, स्पेक्टिकल्स होने चाहिए ताकि जो फ्यूम्स वगैरह होती हैं वो हमारे आईज को इंजर्ड ना करें, इरिटेशन आईज में ना हो। नेक्स्ट वन, हमें भाई एप्रिन पहननी, कोट टाइप का देखा होगा। और लास्ट वन, लेदर शूज, अगर थोड़ा बहुत एसिड गिर भी जाए तो दिक्कत ना हो। अब भाई डाइल्यूशन क्या होता है? डाइल्यूशन का मतलब है कंसंट्रेशन को कम करना। जैसे प्योर कोई मिल्क है, अगर उसमें पानी हमने मिला दिया, डेट मीन्स हमने उसको डाइल्यूट कर दिया। ऐसे ही सिमिलर वे में जो एसिड होता है उसमें पानी का अमाउंट बढ़ जाना एज कंपेयर टू एसिड, यही क्या है? डाइल्यूशन। अब भाई डाइल्यूट करते हैं, अब क्वेश्चन आता है एसिड को पानी में डालें या पानी को एसिड में डालें। ये तो है नहीं भाई एक मग्गा लिया और पानी एकदम डाल दिया, नहीं। क्या होता है, जैसे ये हम सपोज कर लो इसमें डाइल्यूट कर रहे हैं, हमने हमें सबसे पहले इसमें भरना होगा वाटर। वाटर हो गया इसमें, ठीक है, वाटर। अब यहां पे हमें क्या करना है, ड्रॉपर की मदद से, ड्रॉपर की मदद से एक एक ड्रॉप कर कर बेटा इसमें हमें एसिड की बूंदें डालनी है। और साथ ही साथ में ग्लास रॉड की मदद से, उंगली से नहीं घुमाना है, उंगली गायब हो जाएगी। ग्लास रॉड की मदद से कंटिन्यू जो सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड हुआ है या फिर इसमें जो हमने एसिड डाला है उसको स्टिर करना है, घुमाना है, और कंटिन्यू हमें ड्रॉपिंग भी करनी है। तो बेटा ऐसे होता है डाइल्यूशन। क्या करना है, हमें एसिड को विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर
पानी में डालना है और कंटिन्यू स्टे करना विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। ठीक है, ये तो हो गया डाइल्यूशन। अब भैया कोई बच्चा ये भी कह सकता है हम क्यों डालें भाई एसिड को ही पानी में क्यों डालें? तो उसका रीजन सुनिए। जो डाइल्यूशन प्रोसेस है ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक दैट मींस बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट लिबरेट होती है। अगर हम पानी डालेंगे तो ये लिबरेशन जो है अमाउंट ऑफ हीट जो है वो बढ़ जाएगी, जिस कारण जो हमारी टेस्ट ट्यूब है या बीकर है वो टूट सकता है, या उसमें जो एसिड प्रेजेंट है वो स्प्लैश आउट होके तुम्हारे फेस या फिर तुम्हारी क्लॉथ पे आके गिर सकता है, जिससे तुम इंजर्ड हो सकते हो। दैट्स व्हाई we add a drop of acid in water with the help of dropper by constant stirring with glass। ठीक है, डाइल्यूशन समझ आया। अब देखो एसिड की डेफिनेशन इन द टर्म्स ऑफ H प्लस साइंस। एसिड क्या है? एसिड्स आर दो सब्सटेंस which give H plus ions in aqueous solution। aqueous solution, एसिड ऐसे सब्सटेंस हैं अगर इनको एक्वस सॉल्यूशन के साथ है या फिर पानी के साथ कंबाइन किया जाए तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? H प्लस आइंस। जो HCl है एक्वस फॉर्म में बेटा ये किस में टूट जाएगा? H प्लस और Cl माइनस। दूसरा देख लो H2SO4, ये कैसे टूटेगा? दो हाइड्रोजन है, एक पे प्लस तो 2H प्लस SO4 डबल नेगेटिव या -2। फॉस्फोरिक एसिड देख लो, ये कैसे टूटेगा? तीन हाइड्रोजन तो तीन हाइड्रोजन बाहर है प्लस PO4-3। अब जिसमें एक हाइड्रोजन बाहर आए उसको बोलते हैं मोनोप्रोटिक एसिड। मोनोप्रोटिक एसिड जिसमें दो हाइड्रोजन बाहर आए डाइप्रोटिक, और जिसमें तीन हाइड्रोजन बाहर आए उसको बोलते हैं ट्राइप्रोटिक। ये चीज समझ आई, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोनोप्रोटिक डेट मीन्स एक हाइड्रोजन निकल रही है, दो निकल रही तो डाई और तीन निकल रही है तो ट्राई। तो बेटा जब भी एसिड को एक्वस सॉल्यूशन अगर पानी के साथ ट्रीट किया जाएगा तो हमेशा वो कोशिश करेगा कि कोशिश किया हर बार बेटा H प्लस आयन से निकलनी। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले एक छोटा सा टर्म है डेट इज इंडिकेटर, उसको थोड़ा सा समझते हैं। अब देखो वो इतना पढ़ लिया, अब इसकी बात बारी आती है भैया इंडिकेटर क्या? ऐसा मोटरसाइकिल वाला इंडिकेटर ना, तो भाई साहब तुम्हारी बाइक देखो, तुम्हारी बाइक में क्या लगा है? इंडिकेटर। इंडिकेटर का काम क्या है? स्पीड बताता है। अरे वाह भाई वाह, इंडिकेटर स्पीड बता रहा है? नहीं, वो डायरेक्शन बताएगा। एक डायरेक्शन, दो डायरेक्शन, लेफ्ट है या राइट। हमने इसको मॉडिफाई कर दिया भाई साहब, एक और बीच में लगा दिया। तो इंडिकेटर के टाइप कितने होते हैं? तीन। अब देखो भाई पहले ये तो समझ लो कि इंडिकेटर क्या है। इंडिकेटर का मतलब दीज आर दोज केमिकल कंपाउंड विच चेंज दियर कलर इन डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन। अगर उनको एसिड के साथ ट्रीट किया जाए तो कुछ अलग कलर आए, बेस के साथ ट्रीट किया जाए कुछ अलग कलर, या फिर these are those chemical compound which help in differentiating between an acid or an base, जो एसिड और बेस में डिफरेंशिएट करने में मदद करे। समझ आया? अब देखते हैं इनके टाइप। पहला नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा देखो सिंथेटिक,
सिंथेटिक इंडिकेटर। तीसरा आता भैया ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। वो लगा नेचुरल इंडिकेटर, दैट मीन्स ऐसे इंडिकेटर जो हमें कहां से मिले, नेचर से। जैसे इसमें पहला आ जाता भैया लिटमस पेपर। लिटमस पेपर ये कैसे कलर की डाई है, पर्पल कलर की डाई है। इनिशियली कैसी है, पर्पल कलर की। अब देखो भैया ये कैसे अपना कलर बदलता है, कैसे कलर बदलता है। अगर ब्लू से रेड हो जाए, डेट मीन्स ये बताएगा कि सब्सटेंस जो है वो क्या है, एसिड है। इसका जस्ट उल्टा, अगर रेड से ब्लू हो जाए तो इसका मतलब सब्सटेंस कैसा है, बेस है। समझ आया? ये याद कैसे करें? हम लोगों के पेट में एसिड है, यस और नो? तो हम बोल सकते हैं वी आर एसिड। हम लोग क्या है, एसिड है भैया। तो ब्लू से रेड होने वाला एसिड करेक्टर दिखाएगा। या दूसरा, बी फॉर ब्लू और बी फॉर बेस। बेस में ब्लू, रेड टू ब्लू बेस, रेड टू ब्लू। दूसरा भैया क्या है, टर्मरिक, हल्दी। कहाँ यूज होती है, सब्जी में ना? और बताओ, ये बताएं कहाँ होती है? जो त्योहार आते हैं ना, राखी वाला और भाई दूज वाला, 500 देने होते हैं, वहां पे, वहां पे। पीछे से क्या कह रहे हो, शादी में नहीं, वहां पे भी होते हैं। अब देखो, जो टर्मरिक है ये अपना कलर कैसे चेंज करती है? एसिड में जो टर्मरिक होती है वो येलो रहती। कैसी रहती है, येलो। और बेस में ये कैसी हो जाती है, रेडिश, रेडिश ब्राउन। इसीलिए तुमने देखा होगा जो तिलक वगैरह है, जनरली जब उसमें चूना ऐड कर देते हैं, डेट इज बेस, और टर्मरिक में बेस मिला तो कलर क्या मिल गया, रेडिश ब्राउन। अब आता है सिंथेटिक इंडिकेटर। ऐसा इंडिकेटर जो भाई नेचर से ना मिले, सिंथेटिक मतलब उसको प्रिपेयर किया गया। इसमें पहला आ जाता है मैथिल ऑरेंज। मैथिल ऑरेंज, वर्ड लगा ऑरेंज तो इसका इनिशियली कलर क्या होगा, ऑरेंज। अब देखो ये कैसे कलर बदलते हैं, एसिड में रेड रहते हैं और बेस में येलो। ये याद कैसे करें, एप्पल इज रेड, एसिड में रेड, और बनाना कैसा होता है, येलो। तो बेटा बनाना येलो, डेट मीन्स बेस में येलो, और एप्पल इज रेड, डेट मीन्स एसिड में कैसा कलर होगा, रेड होगा। भाई साहब देखो, PHENOL, फिनॉल, PHTHALEIN। बढ़िया मीनिंग है, स्पेलिंग भाई साहब इसकी बड़ा शानदार है, हर बार गलत करोगे तुम। अब देखो ये कैसे कलर बदलते हैं, एसिड में ये कलरलेस रहते हैं और बेस में येलो कलर दी जाती है। कैसा कलर, येलो। अब भाई साहब ये लोग थोड़ा सा कलर बदल रही थी, ये कह रहे हैं हम इतिहास बदलेंगे। तुम रंग बदलते रहो, हम इतिहास बदलेंगे। कैसे? ये इंडिकेटर पर्टिकुलर उन लोगों के लिए बना है हु आर ब्लाइंड, अनएबल टू सी द थिंग्स, अनएबल टू सी द चेंजेस इन कलर। जो लोग अंधे वगैरह हैं, जिनको दिखता नहीं है, उनके लिए बना है ताकि वो स्मेल कर सकें। ये क्या अपनी चेंज करेंगे, ऑर्डर को चेंज करेंगे, जिसको बोलते हैं स्मेल। इसके अंदर देखो क्या आ जाता है, वनीला एक्सट्रैक्ट, वनीला एक्सट्रैक्ट, ओनियन एक्सट्रैक्ट, और तीसरा क्लोव ऑयल, दैट मीन्स लौंग का तेल। क्या, लौंग का तेल। अब देखो ये कैसे चेंज करते हैं, जो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं ये, या फिर इनकी स्मेल है,
वो बेटा सिर्फ और सिर्फ एसिडिक सॉल्यूशन में डिटेक्टेबल होती है और बाकी के सॉल्यूशन में इनकी जो स्मेल है वो डिटेक्टेबल नहीं होती है। दैट मीन्स जब इनके साथ हम एसिड मिलाएंगे तो इनकी स्मेल आएगी, अगर बेस मिल गया तो बेटा इनमें से कोई स्मेल नहीं आएगी। तो बेटा एक व्यक्ति जिसको दिख नहीं रहा है वो स्मेल देख के बता सकता है कि जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। ठीक है, अब देखो इस पार्ट में या इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। इसके आगे जो केमिकल प्रॉपर्टीज है या फिर तुम्हारी स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोनियम आइन, ये सब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, अपना काम भूलना नहीं बेटा, क्या? ठीक है।